नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सपनों की कहानी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे एक बकरी की कहानी, कैसे अपने बुद्धिमानी से पूरे जंगल की रानी बनती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बाघ, लोमड़ी, खरगोश, हिरण, मोर और ना जाने कितने जीव जंतु रहते थे। उस जंगल का राजा शेर था। सभी जानवर शेर से डरते और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। शेर अपनी ताकत और दहाड़ के लिए जाना जाता था, लेकिन कभी कभी वो अभिमानी भी हो जाता था। एक दिन जंगल में बड़ी सभा बुलाई गई। शेर ने सभी जानवरों से कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मुझे किसी ऐसे जानवर की तलाश है जो कि पूरे जंगल का ख्याल रख सके। लेकिन यह काम आसान नहीं है। जिसे भी जंगल का राजा बनना है, उसे अपनी योग्यता साबित करनी होगी। यह सुनकर सभी जानवरों में हलचल मच गई। हाथी सोचने लगा, मेरा जैसा बलशाली कौन है, मुझे ही जंगल का राजा बनना चाहिए। बाघ ने सोचा, मेरी चालाकी और ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता, मुझे ही जंगल का राजा बनना चाहिए। लोमड़ी ने मन ही मन में कहा, मेरी चतुराई से बढ़कर कोई गुण नहीं है, रानी तो मुझे ही बनना चाहिए। लेकिन सबसे पीछे खड़ी बकरी चुपचाप सुन रही थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह भी इस प्रतिभा में हिस्सा लेगी। आखिर बकरी तो छोटी, कमजोर और सीधी साधी मानी जाती है। शेर ने कहा, 3 परीक्षाएं होगी, पहली साहस की, दूसरी बुद्धिमानी की और तीसरी दया और सहयोग की। जो इन तीनों में सफल होगा वही जंगल का राजा या रानी बनेगा। सभी जानवर उत्साह से तैयार हो गए। शेर ने कहा, जो भी सबसे पहले इस गहरे अंधेरे गुफा में जाएगा और वहां रखी मसाल लेकर बाहर आएगा, वही साहसी कहलाएगा। हाथी आगे बढ़ा, लेकिन गुफा का मुंह छोटा होने के कारण वह अंदर नहीं जा सका। बाघ अंदर गया, लेकिन गुफा में चमगादड़ों की फड़फड़ाहट और अजीब आवाजें सुनकर वह डर कर वापस आ गया। लोमड़ी ने कोशिश की, पर उसने सोचा कि कहीं अंदर फंस गई तो जान से हाथ धो बैठूंगी, इसलिए बहाना बना लिया। तब धीरे धीरे बकरी आगे बढ़ी। सब हंसने लगे, ये छोटी सी बकरी क्या कर पाएगी। लेकिन बकरी ने बिना डरे गुफा में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा जरूर था, मगर उसने अपने मन में एक हौसला बना के रखी थी और मसाल ढूंढी और उसे दांतों में पकड़कर बाहर ले आई। सभी जानवर दंग रह गए। शेर ने कहा, साहस की परीक्षा में बकरी सफल रही। शेर ने अगली चुनौती रखी, इस नदी के पार जाना है, लेकिन पुल टूटा हुआ है, जो बिना गिरे सबसे पहले पार पहुंच जाएगा वही बुद्धिमान कहलाएगा। हाथी ने नदी पार करने की सोची और सीधे उसमें उतर गया, लेकिन तेज धारा में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह मुश्किल से वापस लौट आया। बाघ ने छलांग लगाई, लेकिन बीच धारा में ही उसे बहा दिया। लोमड़ी ने कोशिश की, उसके पंजे फिसल गए और उसे तैरकर बाहर आना पड़ा। तब बकरी ने चारों ओर देखा। उसने देखा कि नदी के किनारे पेड़ की एक मोटी डाल पानी में झुकी हुई है। बकरी बड़ी फुर्ती से उस डाल पर चढ़ गई और सावधानी से कूदते कूदते दूसरी तरफ पहुंच गई। सभी जानवर आश्चर्यचकित रह गए। शेर ने कहा, बुद्धिमानी की परीक्षा भी बकरी ने पास कर ली। अब शेर ने अंतिम परीक्षा रखी। उसने कहा, सच्चा राजा या रानी वही है जो दूसरों की मदद कर सके। देखो, उस तरफ एक घायल हिरन पड़ा है, जो उसकी मदद करेगा वही सबसे योग्य कहलाएगा। हाथी ने सोचा, अगर मैं मदद करूंगा तो मेरी ताकत कम हो जाएगी। बाघ ने कहा, मुझे तो मांस चाहिए, मैं कैसे मदद करूंगा। लोमड़ी ने सोचा, मुझे इस काम से कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों मदद करूं। लेकिन बकरी दौड़कर घायल हिरन के पास पहुंची। उसने अपने सींगों से पत्ते तोड़े, उन्हें चबा चबा कर हिरन को खिलाया। अपनी पीठ पर उसे बैठाकर धीरे धीरे पानी पिलाया। बकरी ने पूरे मन से उसकी सेवा की, जब तक कि वह चलने लायक नहीं हो गया। यह देखकर सभी जानवरों की आंखें खुल गई। शेर ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, आज से इस जंगल की रानी होगी बकरी।
क्योंकि असली साहस वही होता है जिसमें साहस, बुद्धिमानी और दया तीनों का गुण हो। सभी जानवरों ने ताली बजाकर बकरी का स्वागत किया। हाथी, बाघ और लोमड़ी भी समझ गए कि केवल ताकत या चालाकी से कोई महान नहीं बनता। उस दिन से बकरी जंगल की रानी बन गई। वह कभी भी किसी पर अन्याय नहीं करती थी, सबकी मदद करती थी और न्यायपूर्वक फैसले लेती थी। उसके शासन में जंगल में शांति और भाईचारा फैल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली महानता ताकत में नहीं बल्कि साहस, बुद्धिमानी और दया में है। जो दूसरों की मदद करता है वही सबका प्रिय बनता है। कमजोर समझने वाले अगर आत्मविश्वास और नेक दिल हो तो वो बड़े भी पद पर पहुंच सकते हैं। तो अपना से किसी को छोटा और अपने से किसी को हीन नहीं समझना चाहिए। ये मेरा कहानी बस यहीं तक था। कैसा लगा आपको मेरा कहानी, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक दोस्तों जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।